morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, last class संस्कृत की टेक्स्ट बुक से हमने हमारे 6 चैप्टर को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। एक वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाया था, दूसरे वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज सेंड कर दी थी। तो आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा 6 चैप्टर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी संस्कृत की टेक्स्ट बुक से एक न्यू चैप्टर, एक नया पाठ जिसका नाम है सिंह मूषकः च, यानी शेर और चूहा। बहुत ही कॉमन चैप्टर है ये, बहुत ही कॉमन स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। आप अपनी स्मार्ट क्लास में छोटी क्लासेस से देखते हुए आए होंगे कि ये स्टोरी जो है आपकी छोटी क्लासेस के टेक्स्ट बुक में पढ़ते हुए आए होंगे कि एक छोटी सी बहुत प्यारी सी स्टोरी है ना। बहुत कॉमन है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने बोल दिया आप सब समझ गए होंगे। और जैसे ही आपने ये पिक्चर्स जो देख ली है ना, तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, है ना। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी, शेर और चूहा। सिंह का मतलब होता है शेर और मूषक का मतलब होता है चूहा। ओके। एकस्मिन् वने एक सिंहवस्ति स्म। एक वन में यानी जंगल में, वन का मतलब होता है बेटा जंगल, ठीक है। तो एक जंगल में एक शेर रहता था। एकदा सह वृक्षस्य नीचे सुप्त आसीत्। एक दिन, एकदा का मतलब होता है एक दिन, वह पेड़ के नीचे, वृक्षस्य मतलब पेड़ के नीचे, सुप्त का मतलब होता है सोना, तो वो सो रहा था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था। एक मूषक आगत्य तस्य शरीरे इतस्ततः अनृत्यत। मूषक का मतलब चूहा होता है ना, मैंने बताया आपको। तो एक मूषक, एक चूहा आकर उसके शरीर पर, इत स्तत का मतलब होता है इधर उधर। देखिए मैं यहाँ पे कुछ शब्दों के लिख लेती हूँ। इत स्तत का मतलब होता है बेटा इधर उधर, है ना, यहाँ इधर उधर, इधर उधर अनृत्य यानी नाचने लगा। चूहा जो है शेर के ऊपर चढ़ गया और उसके शरीर पर इधर उधर नाचने लग गया। अब शेर का शरीर तो बहुत बड़ा होता है, चूहा तो छोटा सा होता है, तो उसके शरीर पे इधर उधर नाचने लगा। तेन सिंह प्रबुद्ध हुआ, उससे शेर जो है वो जाग गया। प्रबुद्ध का मतलब जाग जाना। शेर क्या हो गया? जाग गया। अब उसके शरीर पे हलचल हुई होगी तो शेर वो तो जग ही जाएगा, है ना। तो इससे वो शेर क्या हो गया? जग गया। सह मूषकाय अक्रुध्यत। मूषकाय मतलब चूहे पर, अक्रुद्ध यानी गुस्सा हो गया। वह शेर पर नहीं, चूहे पर क्या हो गया? गुस्सा हो गया। सह मूषक अक्रदंत वदत। अब चूहा जो है वो रोने लगा और बोलने लगा। अक्रदंत का मतलब रोने लगा और वदत यानी बोला। चूहा रोते रोते बोला, भो वनराज, हे वनराज। भो का मतलब होता है या तो हे भी बोल सकते हो या फिर अरे भी बोल सकते हो। हम भी बोलते हैं ऐसे किसी बड़े रिस्पेक्ट के, हे भगवान ऐसे बोलते हैं ना, अरे भगवान, हे भगवान, लाइक दैट। तो वनराज भी वन का राजा होता है, तो छोटे छोटे पक्षियों के लिए तो वो हे ही हो गया। तो हे वनराज यानी वन के राजा, मई दया करो, मेरे ऊपर दया करो। देखो बेटा ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना आप, ठीक है। आपको ये स्टोरी एट द लास्ट यानी लेसन के लास्ट में आपको ये स्टोरी का जो ट्रांसलेशन है वो पूरा का पूरा नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आप ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। चूहे ने रोते हुए कहा, हे वन के राजा, मुझ पर दया करो, समय अहम अपनी तब सहायता करिष्यामि। समय आने पर, चूहे ने क्या बोला? समय आने पर मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, ठीक है। चूहा बेचारा हाथ जोड़ के बोलने लगा कि हे वन के राजा, मुझ पर दया करो, समय आने पर मैं आपकी अवश्य सहायता करूँगा। एतत् आकर्ण्य, आकर्ण्य का मतलब होता है सुनकर, यह सुनकर सिंह शेर हंसा। परम किंचित विचार्य च दयायां तमुच्यत। लेकिन कुछ विचार करके, पहले तो शेर हंसा उसके ऊपर कि तू इतना छोटा सा जीव मेरी क्या सहायता करेगा। तो फिर उसने कुछ विचार किया, शेर ने कुछ सोचा होगा और उसको दया आ गई उसके ऊपर, है ना। शेर के चूहा तो छोटा सा होता है, उस पर दया आ गई और अमुच्यत यानी कि छोड़ दिया। उसने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। शेर पहले तो हंसा, फिर कुछ सोचा, फिर उसको उस पर दया आ गई और उसने उसको छोड़ दिया। एकदा शेर, फिर देखो क्या हुआ। एकदा यानी एक दिन, सिंह शेर व्याधस्य जालेन बद्धभवत्। अब व्याधस्य का मतलब क्या होता है? शिकार। देखो व्याध का मतलब होता है शिकार, व्याध यानी शिकार।
और इसके पीछे क्या लग गया, स्य, व्याधस्य, इसके पीछे क्या लग गया, व्याधस्य यानी शिकारी के, ठीक है ना, इसका मतलब होगा व्याधस्य का मतलब होगा शिकारी के। तो शिकारी के जाले यानी जाल में बंध गए। एक दिन अब जंगल में शिकारी आते हैं ना पकड़ने के लिए, तो जाल बिछाते हैं, तो शेर क्या हो गया, एक दिन शिकारी के जाल में फंस गया। तदा तब सह अगर्जन, तो बहुत जोर से गर्जना करने लगा। शेर का आपको पता ही है ना कितनी जोर से दहाड़ होती है शेर की, तो जोर से दहाड़ने लगा। तस्य गर्जनम आकर्ण्य, उसकी गर्जना सुनकर मूषक त्रागचित, चूहा वहां पर आ गया, है ना, और अवध और बोला, हो वनराज, हे वन के राजा, दुखम ना करो, तुम दुखी मत हो, यानी कि तुम बिल्कुल दुख मत करो। अहम एतत् जालम कर्तयिष्यामि, मैं इस जाल को काट दूंगा, मैं इस जाल को क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तदा सह मूषक तत्जालम अकर्दन, तदा यानी तब उस शेर ने उस जाल को काट दिया। सिंह मुक्त मुक्त, शेर मुक्त का मतलब आजाद हो गया, है ना, शेर क्या हो गया, आजाद हो गया। भूतवा सह अवदत, और आजाद होकर वह बोला, वो मित्र मूषक, हे मित्र मूषक, अहम प्रसन्न अस्मि, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शूद्रस्य जंतु अपि उपयोगवती, कि एक छोटे से, शूद्र का मतलब होता है छोटा, शूद्र का मतलब क्या होता है, छोटा। ये शूद्र यहाँ पर आया, ये शूद्र, ठीक है, इसका मतलब होता है छोटा। तो शेर ने कहा, शूद्र से जंतु, जंतु का मतलब है जानवर, तो एक छोटा सा जीव भी, अपी का मतलब तो भी होता है, अपी का मतलब क्या होता है, भी होता है, तो एक छोटा सा जीव भी उपयोग भवती, हमारे उपयोग में आ सकता है। एक छोटे से जीव का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है। एतत् अहम अद्य अवगच्छामि, और ये मैं अब जान गया हूँ। मतलब शेर ऐसे अपनी हंसी पे उस टाइम वो शेर, जब चूहे ने रिक्वेस्ट की कि हे वन के राजा मैं आपकी सहायता करूँगा, तो शेर क्या हो गया, हंसना आ गया शेर को कि तू इतना छोटा सा जीव मेरी क्या हेल्प करेगा, है ना। तो फिर शेर को जब उसने मुक्त करवा दिया ना, तो शेर ने सोचा, उसको कहा कि मैं अब ये जान गया हूँ कि एक छोटे से छोटा जो जीव है ना, वो भी हमारे उपयोग में आ सकता है, वो भी हमारी हेल्प कर सकता है, ये मैं अब जान गया हूँ। तो इसी के साथ आपकी ये कहानी जो है वो समाप्त होती है। आई होप आपको कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी बेटा, इजी कहानी है। तो आपको जो है आज का होमवर्क, आपकी स्टोरी है वही आपको नोटबुक में लिखनी है और हिंदी में लिखनी है, क्योंकि अभी जैसे ही क्लास फिनिश होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछेंगे जिसने वीडियो कंप्लीट नहीं देखा है कि मैम कैन वी राइट इन संस्कृत, कैन वी राइट इन हिंदी, वी हैव टू राइट इन हिंदी, वी हैव टू राइट इन संस्कृत, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि मतलब सुनते तो है नहीं और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो ये गलत है बेटा। आप वीडियोस को पूरा देखिए और जो टीचर्स बोल रही है इसको प्यार मतलब पहले आप पूरा सुनिए कि टीचर्स क्या बोल रही है, फिर आप क्वेश्चंस कीजिए, फिर अगर आपको डाउट हो तो आप क्लियर कीजिए। लेकिन जब मैं क्लियरली यहाँ बोल रही हूँ कि आपको बेटा जो है ये कहानी अपने ओन वर्ड्स में, अगर लाइन टू लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको अपने ओन वर्ड्स में आपको ये स्टोरी हिंदी में आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है। यही है आज का आपका होमवर्क। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके चिल्ड्रंस, तो आई होप आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।